अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, मैं हूँ इब्रार फ़याज़। अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलता रहे। नाज़रीन इकराम, हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको एक और नई मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो ख़ास करके उन लोगों के लिए जिन लोगों को मैदे का अल्सर, मैदे की तेज़ाबियत, हाज़मे वग़ैरह की प्रॉब्लम और सबसे ज़्यादा मैदे की शिकायत जिन लोगों में, उन लोगों के लिए ये वीडियो इंतहाई ज़्यादा मुफीद है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आज जिस मेडिसिन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो उसकी जेनरिक नेम है पेंट्राप्राज़ोल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेंट्राप्राज़ोल किस लिए इस्तेमाल होती है और इसकी डोजेज़ क्या हैं और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और किस बीमारी पर आप पेंट्राप्राज़ोल इस्तेमाल कर सकते हैं, किस सूरत में पेंट्राप्राज़ोल आप ले सकते हैं। पेंट्राप्राज़ोल 4th जनरेशन में आती है। इसका ताल्लुक़ प्रोटॉन इनहिबिटर पंप से है। पेंट्राप्राज़ोल मैदे की तेज़ाबियत को कम करती है। मैदे के अंदर पाए जाने वाले राइटल सेल में मौजूद प्रोटॉन पंप पर असरअंदाज होकर तेज़ाबियत को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। इस मेडिसिन का इस्तेमाल आप उस सूरत में कर सकते हैं कि जब मैदे की तेज़ाबियत बढ़ जाए, आपको मैदे में जलन महसूस हो, आपको स्टमक में प्रॉब्लम हो रही हो, आपको सीने में जलन महसूस हो रही हो, तो आप पेंट्राप्राज़ोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे के अल्सर की सूरत में आप एंटीबायोटिक टैबलेट के साथ पेंट्राप्राज़ोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेंट्राप्राज़ोल एक ऐसी मेडिसिन है जो आप लेने के 1 घंटे के बाद ही फ़ौरन ये डिज़ॉल्व हो जाती है। इसकी ज़्यादातर मिक़दार जिगर में ही डिज़ॉल्व हो जाती है। पेंट्राप्राज़ोल लेने के 1 घंटे के बाद इसकी आधी मिक़दार गुर्दों के ज़रिए 80% ये ख़ारिज हो जाती है जिस्म से। उसके अलावा प्रेगनेंसी में आप इस मेडिसिन को इमरजेंसी की सूरत में यूज़ कर सकते हैं, वरना फ़िलहाल अभी इसके ऊपर रिसर्च जारी है। आप इस सूरत में प्रेगनेंसी में इस मेडिसिन को मैदे के अल्सर या मैदे की तेज़ाबियत या जलन में अभी इसको ना ही दें तो अच्छा है। उसके अलावा जो लोग डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, ज़हनी डिप्रेशन की वजह से भी मैदे की तेज़ाबियत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपको मैदे का अल्सर हो सकता है, आपका मैदा डैमेज हो सकता है। उसके अलावा गर्म खुराक लेने की सूरत में या चटपटी चीज़ें, मसालेदार अशिया इस्तेमाल करने की वजह से आपको मैदे में तेज़ाबियत बढ़ सकती है। ज़हनी दबाव का शिकार रहना या ज़हनी डिप्रेशन की वजह से आपका मैदे का अल्सर हो सकता है और ख़ुराक की वजह से आपको मैदे की प्रॉब्लम ज़्यादातर हो सकती है, जो कि खुराक की ज़्यादती की वजह से आपका मैदा ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है। उस सूरत में भी पेंट्राप्राज़ोल इंतहाई ज़्यादा मुफीद मेडिसिन है। मैदे के अल्सर के लिए, खुराक के हाज़मे और तेज़ाबियत को कम करने के लिए पेंट्राप्राज़ोल इंतहाई ज़्यादा मुफीद मेडिसिन। ये डॉक्टर आप किसी भी किस्म की मेडिसिन लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं या पट्ठों के मतलब लेते हैं या उसके अलावा और दीगर जो भी दवायात आप लेते हैं, उसके लिए डॉक्टर आपको साथ में मैदे की कोई भी गोली साथ में लिख के दे देता है। यूँ तो ये मेडिसिन इंतहाई ज़्यादा मुफीद है, लेकिन इसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। इस मेडिसिन के लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने से आपको बहुत ज़्यादा हद तक नुकसान पहुंच सकता है। जो लोग 50 साल से ऊपर हैं, अबव हैं, वो अगर इस मेडिसिन को लंबे अरसे तक इस्तेमाल करते हैं तो उनकी कूनी, कलाई और रीढ़ की हड्डी तक डैमेज होने, फ्रैक्चर होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। लिहाजा ऐसी किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल से आप परहेज़ करें या उसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने से आप उस मेडिसिन से बिल्कुल परहेज़ करें, ताकि आपको एक बीमारी को ख़त्म करने के लिए आपको 10 बीमारियां और साथ ना लग जाएं। जहाँ पेंट्राप्राज़ोल मैदे के अल्सर, तेज़ाबियत और हाज़मे के लिए इंतहाई ज़्यादा मुफीद है, उसी के साथ इसकी अगर साइड इफ़ेक्ट की बात करें, ये मेडिसिन लेने के बाद आपको किस तरह के साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। इस मेडिसिन को लेने के बाद आपको इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके सर में दर्द होना, आपके पेट में दर्द होना, आपको थकावट महसूस होना, आपकी ज़ुबान खुश्क हो जाना, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स आपको पेंट्राप्राज़ोल लेने के बाद महसूस हो सकते हैं। और एक और हालिया तहकीक के मुताबिक अभी जो नई तहकीक हुई है पेंट्राप्राज़ोल फार्मूले के ऊपर, कि पेंट्राप्राज़ोल लेने से आपके खून के अंदर मैग्नीशियम की मिक़दार कम हो जाती है।
पेंटोप्राज़ोल इस्तेमाल करने से आपको इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स या इस तरह की शिकायत महसूस हो सकती हैं तो आप फ़ौरन मेडिसन को तर्क कर दें और अपने डॉक्टर से रुजू करें। तमाम तर अदवायात अपनी डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद आपको इन्फॉर्मेशन देना कि मेडिसन के हवाले से कि कौन सी मेडिसन किस मकसद के लिए यूज़ होती है, आप किस बीमारी के तौर पर इस मेडिसन को ले सकते हैं। ये 20 मिलीग्राम और 40 मिलीग्राम में आती है। डिफरेंट कंपनियाँ, मल्टीनेशनल कंपनियाँ, नेशनल कंपनियाँ पेंटोप्राज़ोल को फार्मूले को मैन्युफैक्चर कर रही हैं। जैसा कि इसमें कॉमनली यूज़ होने वाली है ज़ोपेंट, जो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ यूज़ होती है। ज़ोपेंट, प्रोटोनेक्स, टोप्राज़ोल और प्रोटियम, ये मेडिसिन ज़्यादातर हमारे यहाँ यूज़ होती हैं। 20 मिलीग्राम टेबलेट आप एक सुबह शाम खाने से पहले आधा घंटा पहले इस्तेमाल करें ताकि ये आपके मैदे को तैयार करे, आपको खुराक हज़म करने में आपके लिए आसानी हो और आपके मैदे की तेज़ाबियत को कम करे। और 40 मिलीग्राम आप एक सुबह नाश्ते से 1 घंटा पहले ले लें इस टेबलेट को। इस सूरत में इंतहाई ज़्यादा मुफीद है। अगर नाश्ते के बाद भी आप लेते हैं तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, आप जिस तरह मर्ज़ी ले लें, लेकिन ज़्यादा मैदे की कोई भी मेडिसन होती है वो आप खाने से पहले इस्तेमाल करें तो वो इंतहाई ज़्यादा मुफीद है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको किसी मेडिसन के हवाले से मालूमात चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो मेथी कोबाल टेबलेट मिकोबालामिन के ऊपर बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।